नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भारती द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अब तक हम लोगों ने 40 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 41 का। पिछले श्लोक में हमने सीखा कि बता रहे हैं द्रौपदी जी के, हे महाराज, आपके जो चरण थे वह मणि पीठों पर पड़ते थे। मणियों से, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से युक्त जो पीढ़े टाइप का जो आगे रखा जाता है, महाभारत में हम लोग देखे हैं तो जो आगे रखा है महाराज युधिष्ठिर और राजाओं लोग जिस पर पैर रखते थे, तो इनका ऐसा था कि जो जड़ मणियों से जड़ित था, उस पर आपका पैर रखा जाता था। कब? पहले, अर्थात जब वो पहले आप हस्तिनापुर के नरेश हुआ करते थे तो वहाँ वैसा आप ऐसे जगह पर या इस मणिपीठ पे आपका पैर रहता था और जो लोग राजा लोग आते थे दूर दूर से, वह सब लोग आपके चरणों को मतलब वंदन करते होंगे या उनका अभिनंदन करते होंगे, तो पुष्पमालाओं के उनके पराग से आपका जो पैर था वो सुशोभित हो जाता था। और इस समय आपका पैर ब्राह्मणों और पशुओं के द्वारा काटे गए कुश वाले वनों में पड़ रहे हैं, फिर भी आपको क्रोध नहीं आ रहा है। अपनी भी दुर्दशा को देख लीजिए, फिर भी आपको क्रोध नहीं आ रहा है। अब इस श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 41 में द्रौपदी जी कहती हैं कि हे महाराज, अगर यही दुख जो हम लोग सह रहे हैं, हमारा वनवास रूपी या दुर्दशा या दुश्मनों का, दुश्मनों के द्वारा दिया गया, ये ना कि भगवान लिख के भेज दिया, ना, ऐसा नहीं है, वह दुश्मनों के द्वारा दिया गया है। और अभी दुश्मन कैसे? बिना लड़े, छल कपट से, कुछ समझे नहीं पाए, और जब कुछ समझ ही नहीं पाए, ऐसे दुख को हम भोग रहे हैं, इसीलिए हमारा मन बार बार उखड़ रहा है, मतलब अंदर से बार बार क्रोधित हो रही है। और चूंकि स्त्री थी और इनके साथ लाजमी भी था, अगर कोई भी स्त्री होती अगर द्रौपदी की जगह, तो वह भी ऐसे ही कहती। तो एकदम द्रौपदी लड़ाई झगड़ा के लगे है कि इनको ऐसा किया जाए कि तुरंत लड़ाई वड़ाई हो जाए। और फिर बताएं कि देखिए वहां पे जो हम लोग थे, तो वहां हम लोग के साथ छल के साथ, न कि पराक्रम के साथ, हमारा पराक्रम अभी जीवित है, हमारा पौरुष अभी जीवित है, तो हे राजन, हम लड़ सकते हैं उस राज्य के लिए, और हम मनस्वी हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। अगर लड़ जाएं और लड़ के भी हमको पराजय मिले, तो स्वाभिमानियों के लिए वह भी उत्सव होता है, उत्सव का काम होता है। अब द्रौपदी कहे लड़ जा, अब लड़ जाए तो कितना जानी मर जाएगी, 5 भाई हर 95 100 हर, तो उधर 100 भाई थे, अब मामा के लेके 101 हो जाइए, कौन के लिए 102, अब 5 भाई तो बताओ कितना, मगर इनके एक ही काफी था, इनको भीमे काफी था सबको सही करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारा पौरुष जो है, हमारी संपदा जो है अभी बची हुई है, अभी देखना है तेज कितना बाजुए कातिल में है। तो वही बता रही है कि वह भीम के आगे कोई नहीं टिक पाता, भीम के आगे नहीं टिक पाता। अभी गांडीवधारी के गांडीव को देखना था, अब नकुल सहदेव के तलवारों को देखना था, और बिना युद्ध किए ही हम हार गए। तो हे महाराज, यह आपके लिए, आपके कारण बस ऐसा हो रहा है, नहीं तो हम हारते नहीं। और अपने पौरुषता को दिखाते हुए हार जाते तो इस जंगल में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो है, उसमें हम जीवन भर रहते और आपसे शिकायत भी नहीं करते। तो आइए महाकवि भारती द्वारा विरचित इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हम श्लोक नंबर 41 का वंशस्थ छंद में वाचन करते हैं और देखते हैं कि श्लोक के माध्यम से द्रौपदी जी कैसे बता रही है महाराज से। दिशन्निमित्ता इदियं दशातत, दिशन्निमित्ता इदियं दशातत, समूलमूल्यं उतिमे मन, समूलमूल्यं मूलयतीव मे मन, परस्पर्या स्थितवीर्य संपदा, परेरस्पर्शासितवीर्य संपदा, पराभव अप्युत्सवमानिनां, पराभव उत्सवमानिनां। तो कह रही हैं कि दिशा में मित्ता इदियम दशा तथा, दिशा में मित्ता इदियम दशा तथा। तो इदियम अर्थात यत, यत माने क्योंकि, इयम यहाँ से यत, और जब यत निकलेगा तो हो जाएगा इयम। तो यत क्योंकि, इयम माने यह, दशा माने वनवास रूपी जो उनकी दुर्दशा हो रही है उनके बारे में बता रही हैं। द्रौपदी जी कह रही हैं कि यत इयम दशा, क्योंकि या चूंकि यह दशा दिश निमित्ता, दिश
निमित्ता अर्थात दुश्मनों के द्वारा की गई है। न कि हम हारे हैं, न ही हम कुछ किए हैं, न ही हमारा कोई गुनाह गलती है, लेकिन जो ये वनवास की दुर्दशा महाराज हम भोग रहे हैं यह दुश्मनों के द्वारा की गई है। हम उसमें कोई मतलब अपने को बताने की कोई हमारी गलती नहीं है, ना हम लोग कमजोर हैं ना कुछ हैं, बस यह दशा यह है कि यह दुश्मन बताए और दुश्मन ने किया। तो यत इयम दशा, क्योंकि यह दशा दिश निमित्ता अर्थात दुश्मनों के द्वारा की गई। दुश्मन ने बतलाया है यह वनवास की दुर्दशा जो हम लोग झेल रहे हैं यह दुश्मनी वश हुआ है, छल कपट वश हुआ है, आपके साथ छल हुआ है। न कि युद्ध में हम हार गए हैं, न ही अपने पौरुषता को खो दिए हैं। अगर आपकी जगह यही भीम रहे होते तो फिर कुछ नहीं हुआ होता। और आगे कहें तत् मतलब इसलिए यह जो दशा है वनवास की, यह जो दुर्दशा हमारी हो रही है, यह दुर्दशा दुश्मनों के द्वारा की गई है। और तत् इसलिए मैं मन, मेरा मन, तत् इसलिए मैं मन, मेरा मन। और मैं जो है वैकल्पिक रूप है, षष्ट्यांत है, अस्मत् रूप का षष्ट्यांत है। मैं मम तो यह वैकल्पिक है, तो मैं मन, इसलिए मेरा मन, मैं मने मेरा, मन मने मन, तो इसलिए मेरा मन समूल अर्थात जड़ के साथ, इनका जो अंदर जो मन है, विचार है, वह तो क्रोधित हो रहा था, उद्दीप्त हो रहा था। यह चाहती थी कि कब लड़ाई हो जाए, कब झगड़ा हो जाए और हम लोग अपने साम्राज्य को पा जाए। इनको बदला लेना था अपने उस जो इनका तिरस्कार किया गया था, जो भरी सभा में इनके साथ जो दशा थी, इनकी जो दशा की गई थी, उसका इनको बदला लेना था। और यह पांच पतियों वाली यह पत्नी जो, अब यह 5 राजा महाराजा लोग थे और 5 पतियों वाली यह पत्नी जब वन में दर दर भटक रही है, तो सोचिए कि उसके अंदर क्या क्या उत्पन्न हो रहा होगा। उसीलिए करें कि तत् इसलिए मैं मना, मेरा मन क्या हो रहा है, समूलम उन्मूलतीव, समूलम उन्मूलतीव। और यह यू समान वाला नहीं है, यू मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में बता रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। समूलम जड़ सहित, अंदर से जड़ सहित जो है क्या हो रहा है, उन्मूलन उखड़ रहा है। इनका मन जो है वह अंदर से जड़ सहित उखड़ रहा है, मतलब क्रोधित, अत्यधिक क्रोधित हो चुकी हैं और ये अपना आपा शुद्ध रूप जो होता है वह खो देती है। तो भारवी जी लिख रहे हैं कि कह रही हैं क्या, एत इयम दशा, यह जो हमारी दशा है, यह दशा, क्योंकि यत माने क्योंकि, यम माने यह, दशा माने दशा, यह जो हमारी दशा है दिश निमित्तम दुश्मनों के द्वारा की गई है। तत् इसलिए मैं मना, मेरा मन समूलम उन्मूलत इव, वह मेरा मन अंदर से पूरा उखड़ रहा है, मतलब जड़ सहित उखड़ रहा है। अब काहे उखड़ रहा है तो उसको तीसरी और चौथी लाइन में बताएंगे कि काहे उखड़ रहा है। मन वहां से उखड़ा जाता, उनका मन विचित्र हो गया, मतलब क्रोध आ रहा है और उनका मन जो है अंदर से उखड़ा जा रहा है, उखड़ा जा रहा है। और उखड़ा है तो काहे उखड़ा है, तो अब नीचे बता रहे हैं कि परेर पर्यासित वीर्य संपदा, परेर पर्यासित वीर्य संपदा, पराभव अप्युत्सयो मनीनाम। तो परे, और परे परा मतलब होता है दुश्मन, इसका होता है दुश्मन, जो शत्रु होते हैं, तो शत्रुओं के द्वारा। अब हो जाएगा परे मतलब शत्रुओं के द्वारा, तृतीयांत लगेगा तो परे मतलब शत्रुओं के द्वारा। और वीर्य संपदा मनो इनकी जो पौरुषता है, जो संपदा है, इनकी जो पौरुषता रूपी जो संपदा है अप्रयासित, पराजित नहीं हुई है, इसीलिए इनका मन उखड़ रहा था। काहे उखड़ रहा था कि इनके पास अभी इनके 5 पति हैं और 5 पतियों में सबसे बली महारथी भीम जी, जो उन 100 भाइयों के लिए अकेले ही काफी थे। उसके बाद अर्जुन का गांडीव का तेज अभी देखना बाकी है महाराज। गांडीव का तेज कितना तेज है इंद्रपुत्र अर्जुन के पास। भीम के गदा का तेज देखना है, नकुल सहदेव के तलवारों का तेज देखना है। और उसके बाद आप जैसे मतलब ईमानदार सच्चाई और आप जैसे राजा
के नेतृत्व को भी देखना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि परे अप्रयासित वीर्य संपदा, अभी हमारी संपदा अप्रयासित माने अपराजित नहीं हुई है, अभी नष्ट नहीं हुई है महाराज। अभी हमारी संपदा अगर हम लड़ उड़ गए होते, अब सोचिए कि लोग लड़े होते तो शायद ये होता है कि 2-4 ढूसा वो मारे, 2-4 ढूसा वो मारे होते। तो जब लड़ाई पिटाई हो जाती है तो केस मुकदमा हो जाता है, 2-4 जगह कपार पर फट जाता है, तो समझ में आता है साला हम तो नहीं लड़ पाए, वो गड़बड़ हो गया। अब ये लोग अगर हम तो से आट नहीं पाए, हम कमजोर हैं, तो अब भी तसल्ली थी। लेकिन यहाँ पे महारानी द्रौपदी जी कह रही है कि अभी हमारी पौरुषता बाकी है, इसीलिए कह रहे वीर्य संपदा अपारसिता, मतलब अभी हमारी पौरुषता बाकी है। किसके प्रति? परे माने दुश्मनों के प्रति, अप्रयासित, अभी पराजित नहीं है दुश्मनों के द्वारा। वीर्य संपदा, हमारी पौरुषता रूपी संपदा अभी बाकी है। तो और आगे क्या कर रहे हैं? मणिनाम, मणिनाम अर्थात स्वाभिमानी लोग, कह रहे हैं कि स्वाभिमानी लोग, हम लोग स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमानियों के लिए मनस्वियों के द्वारा, मणिनाम और मनस्वियों के द्वारा पराभव उत्सव यु, पराभव अगर पराजय भी हो जाती है तो स्वाभिमानियों के लिए उत्सव होता है, वो भी उत्सव है। अगर हम लड़े होते, भिड़े होते, हार गए होते, हमारी भीम की गदा हार गई होती, गांडीव हथधारी के गांडीव हार गया होता, तो हम मान लेते कि हम हार गए हैं, तो इस जंगल में हम आपके सामने कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, 12 साल नहीं पूरी जिंदगी रह जाती, लेकिन आपसे शिकवा शिकायत नहीं करती। लेकिन हमारा मन काहे खड़ा है? अरे भारती जी अपने शब्दों में बता रहे हैं, पता नहीं अब क्या क्या वो बताई होंगी। द्रौपदी जी महाराज को कैसे कैसे धिक्कारी होंगी, कैसे कैसे कड़वे वचन बोलती होंगी, मगर भारती जी अपने शब्दों से किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में यह लिख रहे हैं कि परे स्वपर्यासित वीर्य संपदा, परे स्वपर्यासित वीर्य संपदा, पराभवम उत्सव एव मणिनाम। मतलब कह रहे हैं कि हमारी अभी जो पौरुषता है, जो हमारी संपदा है, अभी वह बाकी है, अपराजित नहीं है, मतलब वह शत्रुओं के हाथ से पराजित नहीं हुई है। अगर पराजित भी हो जाती, वो दोनों बात करें, पराभव उत्सव यो मणिना, हम स्वाभिमानी लोग हैं, अगर हमारी पराजय भी हो जाती तो स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव होता है। तो एक बार और देखते हैं इस श्लोक को, दिशन्ति मीता इदियम दशातता, दिशन्ति मीता इदियम दशातता, समूलमुन्यन्ति मे मन, समूलमुन्यति मे मन, परे स्वपर्यासित वीर्य संपदा, परे स्वपर्यासित वीर्य संपदा, पराभव उत्सव एव मणिनाम। तो कह रहे हैं यत इयम दशा, क्योंकि जो हमारी यह दशा है, दुष्निमित्ता, दुश्मनों के द्वारा की गई है, तत् मने इसलिए, मैं मन, मेरा मन, समूलम उन्मूलत यु, मानो जड़ सहित ही उखड़ रहा है, यानी जड़ सहित संपूर्ण रूप से उखड़ा जा रहा है। अब कहे उखड़ा जा रहा है? तो करेंगे परे स्वपर्यासित वीर्य संपदा, जो हमारी पौरुषता है, अपौरुषता रूपी जो हमारा पराक्रम रूपी संपत्ति है, अप्रयासित, अभी पराजित नहीं है, अभी पराजित नहीं है। जो हमारे शत्रुओं को विनष्ट करने वाली जो हमारे पास पराक्रम है, जो हमारे पास शक्ति है, अभी वह पराजित नहीं है। अपराभवम उत्सव इव मणिनाम, और स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही होता है, या उत्सव से कम नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।